चुनाव आ गया। भूल जाइए कोरोना, भूल जाइए किनकी मौत हुई है, भूल जाइए कितने लोग पॉजिटिव हुए। अब सिर्फ याद रखिए दरभंगा से कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। ये सामाजिक व्यवस्था है, समय के साथ लोग भूलते हैं और नए चीज अपनाते हैं। ये दरभंगा का कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लहरियासराय चट्टी चौक जो वर्षों से एक मुद्दा है, घंटों सड़क जाम में फंसे करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव के हजारों लोग प्रत्येक दिन इस रास्ते से गुजरते हैं। आज एमएसयू ने इस मुद्दे को उठाकर चुनावी मुद्दा छेड़ दिया है और जनप्रतिनिधियों के समक्ष कई समस्या खड़ी कर दी। एमएसयू खासकर राजनीति से ऊपर सामाजिक एवं जनहित के मुद्दे बराबर उठाता रहा है। चीनी मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, अगर दरभंगा में आज तक उद्योग स्थापित नहीं हुए, इसे लेकर के भी मुद्दा उठाते रहे। आज एक अहम मुद्दा से राजनीति एमएसयू ने भी शुरू कर दी है। अब सरकार अगर प्रशासन इस चट्टी चौक पर फ्लाईओवर नहीं बनाती तो धरना प्रदर्शन के साथ इस चुनाव में एक अहम मुद्दा छेड़ा जाएगा, जिसका असर कई राजनीतिक दलों पर भी होगी। लहरियासराय ओवरब्रिज जो है वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गई है। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ के जनप्रतिनिधि आते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो या इससे एक चुनावी ढकोसला बना के छोड़ देते हैं। आज विगत कुछ सालों से सिर्फ और सिर्फ ओवरब्रिज का एक मुद्दा बन के रह गया है। ना जाने कितने माँ बहनों का यहाँ पर प्रस्तुति हो जाता है, जिस पर जनप्रतिनिधि की खामोशी और जनप्रतिनिधि चुनाव के समय ही वादे कर जाएं तो ये निश्चित तौर पर आम जनता के लिए दुखदायी साबित होता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां जल जमाव से लोगों का जीना दुभर हो गया है। देर रात अपने घरों से निकलने से भी लोग डरते हैं, तो सड़कों पर कहां गड्ढा है और कहां तालाब ये नजर नहीं आता। यहाँ तक कि कई सरकारी कार्यालय भी जल जमाव से ग्रसित हैं। ऐसे में नगर विधायक संजय सरावगी वर्चुअल रैली में दरभंगा के विकास की बात कहते हैं। दरभंगा ऐसे ही दरभंगा आगे बढ़े, हम लोग का लक्ष्य है दरभंगा आगे बढ़े और आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। दरभंगा की कोई तैयारी पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन चुनावी वर्ष है तो चुनाव की चर्चा आप लोग कर देते हैं। वो तो चुनाव आयोग का जैसा दिशा निर्देश होगा। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह कोरोना में अपने आप में जीवन की पद्धति कोरोना के बीच अपनानी पड़ेगी, खुद को कोरोना के बीच ढालना पड़ेगा, तो वही हम लोग भी ढाल रहे हैं। आए और राजनीतिक दल खड़े ना हो भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर तो ये आश्चर्य का विषय ही होगा। कोरोना पर भारी राजनीति एक रिपोर्ट तो अवश्य है, लेकिन सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए, कोई किसान के मुद्दे पर, तो कोई सड़क जाम को लेकर, तो कोई फ्लाईओवर को लेकर, कोई बाढ़ को लेकर के, तो कभी कोरोना को लेकर, लेकिन सब धीरे धीरे यही कहते हैं भूल जाइए कोरोना और आकर खड़े हो जाइए चुनाव के मैदान में जनता की समस्या के लेके। किसान का भी समस्या मुद्दा जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद। दरभंगा में भी सभी प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर किसानों का धरना चल रहा है। सुबह 11 बजे से 9 सूत्री मांगों को लेकर। आज देश में कोरोना महामारी के चलते किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। सरकार डॉक्टर को, स्वास्थ्य कर्मी को, सफाई कर्मी को कोरोना योद्धा मानती है, स्वागत योग्य है, लेकिन असली किसान जो कोरोना योद्धा है, जो सबको घर बैठे अनाज से लेके फल सब्जी से लेके दूध, मक्खन, मछली, अंडा तक पहुंचाने का काम करता है, जिसके बदौलत सभी लोग काम कर रहे हैं और एनर्जी देता है, उसको सरकार कोई योद्धा मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग पेट्रोल और डीजल में जो मूल्य वृद्धि हुई है उसकी वापसी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं जो लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। लॉकडाउन के बाद 10 रुपये
ये डीजल के दाम में वृद्धि हुई है, लगातार वृद्धि हो रही है। ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से तमाम कारोबार प्रभावित होगा, ट्रांसपोर्ट प्रभावित होगा, किसान की खेती प्रभावित होगा। एक अभी लॉकडाउन के संकट में है, दूसरा ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से क्योंकि यही राजनीतिक दल के नेता आने वाले समय के भविष्य भी हैं। भीम आर्मी अब आजाद समाज पार्टी के नाम से चुनाव मैदान में उतरेगी और इसे लेकर के भी राजनीति प्रारंभ हो गई। तो बिहार में पहले से तैयार है, भीम आर्मी पूरी रणनीति तैयार की है। बिहार के प्रत्येक प्रखंड तक, जिले तक टीमें हैं। ये एक सर्वे है पूरे बिहार का, बहुत सारी टीमें आई हुई है, 4-5 टीमें जो घूम रही है पूरे बिहार में, मेनली कार्यकर्ताओं से मिल रही है और उनके व्यू जानना चाहती है वो क्या चाहते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यकर्ताओं का ही मार्गदर्शन टीम को आगे भिजवा सकते हैं। तो उनका व्यू जानने के लिए नहीं लड़ेगी भीम आर्मी, एक सामाजिक संगठन है, लेकिन आजाद समाज पार्टी जरूर लड़ेगी। समस्या समझिए, आपके घर के आसपास अगर कोई पॉजिटिव, किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कोई एम्बुलेंस नहीं आएगा। अगर आपके गली मोहल्ले में घुटनों से ऊपर पानी है तो कोई देखने नहीं आएगा। क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले हजारों प्रवासियों के लिए सरकार ने बड़े बड़े योजनाएं की, उन लोगों के रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, मनरेगा के तहत उन लोगों को रोजगार दिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कोरोना से मरे हुए ऐसे भी लोग हैं जो अन्य बीमारियों से मरे, लेकिन उन्हें देखने वाले अस्पताल प्रशासन कन्नी काट गए। हमेशा ये कहते रहे कि यहाँ व्यवस्था नहीं है। निजी क्लिनिक उन मरीजों के लिए अपने दरवाजे को बंद कर लिए सुरक्षा के नाम पर। वहीं दरभंगा डीएमसीएच में ही करीब 5 मीटर की दूरी से ही मरीज को देखकर उनकी दवाएं लिखी गई। अगर आसपास के लोग अब कहते हैं किसी की तबीयत खराब होगा तो प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता के साथ अस्पताल प्रशासन कहती है कोरोना का लॉकडाउन खत्म, उनकी जिम्मेवारी खत्म, क्योंकि अब उनकी नई जिम्मेवारी शुरू हो गई है बाढ़ और चुनाव को लेकर के। तो क्या माना जाए कि ये सरगर्मी अब चुनाव को कोरोना के ऊपर ले जाएगी? क्या कोरोना को लोग भूलते जाएंगे? क्या सरकार ने चुनाव को इसलिए भी लादा है कि धीरे धीरे लोग कोरोना को भूलें और अपने जीवन में प्रवेश करते हुए वोट डालें, सरकार बनाएं और फिर उन वादों पर ध्यान दें जिन्हें पिछले वर्ष सरकार ने किया था और आने वाले 5 साल के नए वादे। तो ये एक रिपोर्ट है, लेकिन दिल से सोचिए, क्या कोरोना पर राजनीति भारी हो गया? ब्यूरो रिपोर्ट मिथिला।